आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के निर्धारित अवतार थे। कल हमने भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन सुना, जिसमें जो भगवान का 14वां अवतार था वो हरि का अवतार था, जिसमें भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी, गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान लोकनाथ है, अखिल लोकनाथ। हाथी ने भी भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः भगवान हाथी के भी स्वामी हैं। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा करने की जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि ये भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते, अतः उचित था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया था और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी होता है कि वो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा करता है, उसकी अपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं, जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। भगवान सदैव श्रेष्ठ हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त पूर्ण आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त करता है। शुद्ध भक्त को पहली प्राथमिकता मिलती है, और किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, उतना ही जितने की भगवान अनुमति देते हैं। यह हमने कल श्रवण किया था। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रव कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ है भगवान तीर्थ के समान विख्यात है। लोग तीर्थ स्थानों में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वो घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता है, किंतु सारा जगत पापमय वातावरण से पूर्ण। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से पाप हो सकते हैं। जो जानबूझ के पाप कर्म करते हैं वो भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि सदैव उनका स्मरण करता रहता है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना खुद में ही पुण्य कर्म है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सुनने के लिए कुछ कार्य ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे लोग सुने। सुन के कानों से जब श्रवण करेंगे तो पवित्रता आएगी। व्यक्ति सुनेगा ही नहीं तो कानों से कहा क्या एंटर होगा। तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का कुछ भगवान जो कार्यकलाप करें लोग सुने, सुनने के लिए कुछ टॉपिक बने, नहीं तो लोग सांसारिक चीजें सुनते रहेंगे, सांसारिक वार्तालाप सुनते रहेंगे, संसार की चीजें सुनते रहेंगे। तो भगवान अपने हेतु की कृपा से प्रकट होते रहे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं।
ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहे। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था, और हाथी की पुकार सुनकर भगवान को लगा कि उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सुसज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद हमने ये भी श्रवण किया था कि भगवान का जो 15वां अवतार बलि अवतार हुआ था, भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों, आदित्यों से के गुणों से कहीं बढ़कर थे। अदिति के पुत्र को आदित्य बोलते हैं। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया था, तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्हें बलि महाराज की सारी भूमि ले ली थी। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वालों से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। जो सही रास्ते पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलने वालों से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। लेकिन संपत्ति पाप कर्मों में ही व्यर्थ जाती है। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किए भगवान के अलग अलग अवतारों को। आज हम भगवान के अगले अवतार को श्रवण करेंगे। ये पहले तो बलि महाराज का चल रहा है, उसके बाद उसके पश्चात जो अगले अवतार का श्रवण करेंगे। नार्थो बलेयम उरुक्रम पाद शोचम आप आप शिखाद्रवत विबोधाधिपत्यम यवे प्रतिश्रुतम ऋतेन चिकीर्षत तन्य आत्मानमंग मनसा हरे अभिमने। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। अपने सिर पर भगवान के कमलपाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने बोला कि भगवान तीसरे पद के लिए मेरे सिर के ऊपर रख दो आप चरण। अपने सिर पर भगवान के कमलपाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था।
तात्पर्य बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग कर उन्होंने कुछ नहीं खोया। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीनकर जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों न हो, भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और उसका सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे दे। भगवद गीता में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है: निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तद्भाषते सूर्य न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से जितना अधिक होता है, वो सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वो बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस भौतिक जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वो उतना ही भौतिक मोहाशक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए
रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं का सर्जन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट करने में सहायता मिलेगी। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप पे आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलाप पर आधारित है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि के लिए चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रिय तुष्टि के लिए चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। भगवद गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवतम तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने योग्य बन जाता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधकार से युक्त इस भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। और भगवान के साम्राज्य के विषय में अन्य जानकारी हमें बताती है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति युग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता को स्वीकार किया। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता को स्वीकार किया, और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं,
जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्तियों की विधि स्वीकार की, जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्तियों की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति भागवत गीता में और विस्तृत व्याख्या भागवतम में। तो किनको बलि महाराज का, जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का जो 16वां अवतार है, वो अभी आज हम वर्णन सुनेंगे 19वें श्लोक में। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्त्वदीपम् यत् वासुदेव शरणाविद्वंशाय। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा देवी प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में, अभी हंस अवतार जो है 16वां अवतार है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे नारद, हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिससे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते। तात्पर्य, भक्त तथा भक्ति में सेवा दो परस्पर संबंधित पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वो भक्तिमय सेवा के गुण रहस्य को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा था, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन महान भक्त भी था। भक्त तथा भक्तिमय सेवा दो परस्पर संबंधित पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त होना नहीं चाहता है, तब तक वो भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, वो भक्ति के रहस्यों को नहीं समझ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन महान भक्त भी था। बात यह कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षा कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी।
बात है कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम पर व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षा कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी है। अतः भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे। तो यहाँ पर कहा गया, क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए, भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे। ऐसे व्यक्ति को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। ऐसी शुद्ध प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वो उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद स्थिति के ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्ति में सेवा संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा उसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा उसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षणता, प्रेम तथा स्नेह के बदले में मनुष्य को अपनी होकर से आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ। भागवतम में उसका श्रवण करने से भगवान की सुंदरता का, उनके यश का, उनके ऐश्वर्य का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनका आकर्षण का, उनके प्रेम तथा स्नेह के बदले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ, जिससे ये सबको सुन के व्यक्ति किसी तरीके से भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसका फिर भगवान के नाम में भी मन नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान का नाम करने लगेगा तो फिर किसी दूसरी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इसलिए कलयुग में श्रवण और कीर्तन दोनों को बताया गया, क्योंकि कीर्तन बिना भगवान की तरफ आकर्षित हुए नहीं हो सकता। कीर्तन कर रहे हैं लेकिन कहीं और आकर्षण है तो कीर्तन भी सफल नहीं होगा। तो इसलिए भागवतम में भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश का, उनके ऐश्वर्य का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके आकर्षण का, उनके प्रेम का, उनके स्नेह, ये इसका वर्णन इसलिए हुआ मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दिव्य गुणों का वर्णन। आकर्षण करे और फिर भगवान का नाम लेता रहे तो उसका फल मिलेगा। जो बिना आकर्षण के भगवान का नाम है, उसका फल जो है नेग्लिजिबल होगा, कम होगा। उसका भी फल होगा लेकिन वो कम होगा, क्योंकि आकर्षण, मन तो चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, जगत के प्रति आकर्षण। उस व्यक्ति संसार को याद करता है, मित्रों को याद करता है, संबंधी को याद करता है, संतानों को याद करता है, इस तरीके से करके वो तो जगत में आकर्षण से मन वो भगवान का वो परफेक्ट नहीं हो पाता। और इंपॉर्टेंट, जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है, लेकिन भौतिक संगति के प्रभाव से वो आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है। वो आकर्षण तो है जीवात्मा में, लेकिन वो आकर्षण किससे? भौतिक संगति के प्रभाव से आकर्षण
आच्छादित कवर हो जाता है, कृत्रिम रूप से कवर हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम क्या करती है, इस कृत्रिम आकर्षण जो ऊपर से कवरिंग हो रहा है, कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है, जिससे जीव का जो आत्मा का भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है वो सामने आ जाए। श्रीमद् भागवतम जो है इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर कवरिंग जो हटाने में सहायक होता है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है, वो ऊपरी कवर को जला देता, हटा देता, जो कृत्रिम भौतिक आकर्षण, भौतिक संगति के आकर्षण से बना था। तो व्यक्ति का जो नेचुरल आकर्षण है भगवान के प्रति वो सामने आ जाएगा कवरिंग हटने के बाद। जैसे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को, कोई भी पैकिंग वाली चीज आती है तो उसको पैकिंग हटाना पड़ता है, फिर खाने के फिर खाना पड़ता है, पैकिंग हटाना पड़ता है ना, नहीं तो उसको स्वाद नहीं आएगा पैकिंग समेत खाने में। तो भक्ति में दिव्य ज्ञान के दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों को प्रकट करते हैं जो वासुदेव के शरण में जा चुके जी। भागवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। आगे 20वें श्लोक में, चक्रम च दीक्षा विहितम दशसु तेजो मन्वन्तरेषु मणिवंशधरो बिभर्ति तुष्टेषु राजसु दमं व्यदधातु सकीर्ति सत्ये त्रिपृष्ठ उशतिं प्रथम प्रथयं सचरित्र। भगवान ने इसके आगे अब जो है 16वें अवतार के आगे 17वां अवतार भगवान ने मनु अवतार लिया। मनु भी भगवान का शक्तिवेश अवतार माना जाता है और वे मनु वंश के वंशज बने। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थिति में आबाद रहते उनका शासन उनकी महिमा में कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली थी भगवान की महिमा। तात्पर्य, प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या हो चुकी। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अतः 5 लाख मनु होते हैं एक ब्रह्मा के कार्यकाल में। और ऐसे ब्रह्मा ही असंख्य रहते हैं और वे ब्रह्मा भी महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के बराबर ही हो, 1/4 शक्ति भगवान के अवतार ऐसे कार्य कर। मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं। मनवंतर अवतार। इसके बाद भगवान के 18वें अवतार का 18th अवतार का वर्णन शामिल करते हैं। धन्वन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजा शुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृताय अवरुन्धे आयुष्यवेदं मनुषास्त्यवतीर्य लोके। अपने धनवंती अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं।
अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने शाक्त यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ये सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए भगवान अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्मा के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं। धन्वंतरी अवतारी भगवान का आयुर्वेद जनों ने ज्ञान दिया, तो साक्षात यश के द्वारा किन जीवों का उपचार करते हैं? निरंतर रुग्ण जो सदा ही रोगी हैं, उन जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं धन्वंतरी अवतार। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान या आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ये जो आयुर्वेद है भगवान धन्वंतरी के द्वारा दिया गया ज्ञान। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से उद्भूत है। अतः श्लोक से यही ध्वनित होती है कि भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार ये ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है और इस प्रकार जीव के रोगों का पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी वेदों में वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रोगी होती रहती है। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये डिफॉल्ट रहते हैं सब। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल पाती है। भगवान का नाम एक भव औषधि भी, जिसका अर्थ भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से भी बचाते हैं। शरीर के रोग से तो बचाते हैं भगवान धन्वंतरी के रूप में, लेकिन आत्मा के रोग को भी बचाते हैं। आत्मा बार बार इस भौतिक जगत में आता है। इसके बाद भगवान का 19वां अवतार, क्षत्रम क्षयाय विधिना उपव्रतम महात्मा ब्रह्म धृकोजित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्वन्ति असो विनकटकंठम उग्रवीर्य त्रिशत कृत्वा उरुधार परशुधेन। जब शासक वर्ग, जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए। इस शासक भी, जब शासक करने की जो पावर आती है व्यक्ति के पास, अगर थोड़ा सा भी नियंत्रण आ जाए, पावर आ जाए, तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, अगर वो भक्ति में नहीं। तो जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाना था परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए, ऐश्वर्य और शक्ति के कारण भ्रष्ट हो गए, तो नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लिया, लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। भगवान इतने नाराज थे शासकों से कि दुरुपयोग करते अपनी शक्ति और ईश्वर का। 21 बार पृथ्वी को खाली कर दिया, मार मार के वध कर करके। तो भगवान दया तो करते हैं, लेकिन दया के भी भगवान के अलग अलग प्रकार हैं। ये भगवान के द्वारा वध करना, दंड देना भी दया का एक प्रकार है।
तो तात्पर्य ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वो इस ग्रह में हो या अन्य ग्रह में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के लिए निमित्त होते हैं। क्षत्रिय को शासकों को इसलिए किया जाता है कि वो प्रजा को भगवत साक्षात्कार करवाए, भगवान की ओर अभिमुख करने के लिए निमित्त होते हैं क्षत्रिय, न कि प्रजा का शोषण करने के लिए, उनसे छीनने के लिए। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक, चाहे प्रशासन में हो, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, उनका मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाना। यह सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि पिता, गुरु और अंततः राज्य राजा का कर्तव्य की प्रजा को इस ओर ले जाए। तो तीन लोगों का इसमें आया, पिता, गुरु और राज्य का, मतलब राजा का कर्तव्य। पिता, माता पिता का कर्तव्य है वो बालक को भगवत भक्ति को अमुख करे, नहीं तो ऐसे माता पिता अवश्य ही नरक के भागी। ऐसा गुरु नरक का भागी है जो शिष्य को और ज्यादा भौतिकता की तरफ ले जा रहा है, भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा। ऐसा राजा, तो इनका कर्तव्य कि प्रजा, संतान और शिष्य को, ये तीनों रोल जो है भगवत भगवत अभिमुख करना चाहिए, भगवत साक्षात के अभिमुख। इनका रोल ही यही है। यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं के लिए निमित्त होते हैं ये तीनों। भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य हुआ है कि उन पतित आत्मा को अवसर मिले जो परमपिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि परमपिता भगवान पतित आत्माओं को सृजनी उद्देश्य दिया हुआ है, और तीन प्रतिनिधि हैं, राजा, गुरु और पिता। ये प्रतिनिधि हैं कि सबको भगवान की तरफ ले जाए। उन पतित आत्मा को जो परमपिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों और कष्टों की नारकी अवस्था की तरफ ले जाती। भौतिक प्रकृति की शक्ति जो ऐसी बनी हुई है कि मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकी अवस्था तक ले जाती। अगर बीच में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो भौतिक शक्ति तो पूरा नरक की तरफ ले जाएगी सब। आध्यात्मिक शक्ति जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो भौतिक शक्ति को उतना रोकेगी नरक में जाने से, उस व्यक्ति को पतित होने से, उस आत्मा को पतित होने से रोकेगी। अगर आध्यात्मिक शक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फ्लो तो, भौतिक प्रकृति का फ्लो तो बहुत स्ट्रांग है। जैसे बाढ़ में नदी का फ्लो तो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो प्रकृति की शक्ति का फ्लो तो स्ट्रांग, उसको बढ़ने के लिए कई जगह बांध बनाए जाते हैं, वो बांध आध्यात्मिक शक्ति के जैसे। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों को विपरीत कार्य करते हुए ब्रह्मोजित पथ कहलाते, जिसका अर्थ है परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः दंड के भागी होते हैं। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करे वो दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो भगवान के अवतार हैं, ऐसे ही सांसारिक परिस्थितियों में प्रकट हुए और उन्हें सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष के बाहर चले गए, और महाभारत साक्षात है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासकगण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं,
तब उन्हें उसी प्रकार से सभी परिस्थितियों में दंडित करना पड़ता है। यह सर्वशक्तिमान की व्यवस्था। ये भगवान का 19वां अवतार था, परशुराम अवतार। अब भगवान का है 20वां अवतार। भगवान का अब हम 20वें अवतार का वर्णन सुनेंगे। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशेऽवतीर्गुरो निदेशे तिष्ठन् वनं स दयितानुज अविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमर्चत्। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। यह है रामचंद्र का अवतार। 20वां अवतार कौन सा? राम। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु की कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा से वन में गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां पे रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया, जिससे वह अंततः रावण विनष्ट हो गया। अपराध करने का फल अंततः विनष्ट। तात्पर्य, भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव नहीं है। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्मा बताते हैं, किंतु ईश्वर विज्ञानी के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख कि इनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। मूल रूप में रामचंद्र वसुदेव के अवतार है, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के विस्तार है। लक्ष्मी जी सीता रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वे न तो सामान्य स्त्री, न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति के अवतार है। दुर्गा जी भगवान के बहिरंगा शक्ति और शिव जी की संगनी है। ये सबका परिचय दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। रामचंद्र भी ऐसी परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। अटपटी परिस्थिति के दशरथ की जो पत्नी है केकई, केकई चाहती थी कि कौशल्या जो उनकी दूसरी पत्नी है, दशरथ की दूसरी पत्नी, उसका पुत्र वनवास जाए और उसका स्वयं का पुत्र राज्य प्राप्त। इन्हीं परिस्थितियों में दशरथ की बाद में मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ना पड़ा था। ये सारी अटपटी परिस्थितियां थी। इसी परिस्थिति में उन्होंने वन में जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उसी समय अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया था, किंतु उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी इच्छा वन में जाने की व्यक्त की। भगवान ने दोनों का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्ष तक वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश हो गया। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है। वे समस्त जीवों के द्वारा अपने पति रामचंद्र के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकतावादी इस मान सत्य को नहीं जानता था। उल्टे वे राम से सीता देवी छीनकर कष्टों का आह्वान कर रहा था। जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, उसको भोग करने की इच्छा रखते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की
श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति। ये जो हम इस भौतिक जगत की प्रकृति का शोषण कर रहे हैं जो अपने एंजॉयमेंट के लिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसको मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिले संसार से, मैक्सिमम सुविधाएं लेके वो सोचता है कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गया क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैक्सिमम सुविधाएं भोग ली, मैंने सबका शोषण कर लिया और अपना सबसे ज्यादा फायदा कर लिया, अपने सारे कार्य पूरे कर लिए मैंने। रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था, किंतु चूंकि उसने भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता उसे माने नहीं थी और उसने अपनी पत्नी सीता का अपहरण करके उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया, फलतः वो मारा गया और उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया क्योंकि छीनी हुई थी, ये संपत्ति छीनी हुई थी। तो कोई भी व्यक्ति छीनी हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकता और रावण के जैसा उसका विनाश हो जाता, उसका पूरा वंश ही राक्षसों का वंश का ही विनाश हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अवतार हैं, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलश कलेश अर्थात समस्त कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्य का स्वामी कहा गया। ये क्लेश नहीं, कलेश, कलेश मतलब समस्त ऐश्वर्य का स्वामी कहा गया। इस प्रकार से ये रामचंद्र का 20वें अवतार के रूप में वर्णन आता है। इसके बाद और भी हैं भगवान के अवतार, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।